अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूँ ताहिर महमूद अपने यूट्यूब चैनल सियासी, अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों के साथ। आज हम आपके लिए लाए हैं बड़े मुकाबले। हम इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर मौजूदा 2024 के इलेक्शन के बड़े मुकाबले आपके सामने पेश करेंगे। आज हमारे पास 3 बड़े मुकाबले का अहवाल है, जिनमें NA 56 रावलपिंडी, NA 100 फैसलाबाद और NA 169 ज़िला रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले NA 56 जो कि साबका NA 62 था। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से शेख रशीद जो कि कलम दुआत के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने हासिल किए थे 1,17,719 वोट और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के साबका सेनेटर चौधरी तनवीर के साहबजादे दानियाल चौधरी थे, जिन्होंने हासिल किए थे 91,312 वोट। मौजूदा इलेक्शन में जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, इनमें हनीफ अब्बासी साहब जो गुज़िश्ता इलेक्शन 2018 में एफिड्रीन केस में नायल हो गए थे, इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, मुस्लिम लीग नून ने अपना टिकट हनीफ अब्बासी साहब को दिया है। उनके मुकाबले में PTI की तरफ से हैं शहरियार रियाज साहब, पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं सुमेरा गुल साहिबा और शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हैं। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है 5,23,000 के करीब। यह हल्का रावलपिंडी शहर के अंदरून का इलाका है, जो कि बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है। हमारे ज़राए और हमारे सर्वे के मुताबिक इस हल्के में जो असल मुकाबला अब हो रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हनीफ अब्बासी साहब और PTI के शहरियार रियाज के दरमियान। गुज़िश्ता इलेक्शन में PTI और अवामी मुस्लिम लीग का इत्तेहाद था, जिसकी वजह से शेख रशीद साहब जीत गए थे। लेकिन अब की बार शेख रशीद साहब अपने निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और शहरियार रियाज साहब PTI के निशान पर। हमारे सर्वे के मुताबिक इस हल्के में अगर किसी को कहा जाए कि एज, तो एज नहीं है, बहुत ही क्लोज मुकाबला है। अब देखना यह है कि अगर PTI के कैंडिडेट शहरियार रियाज अगर उस दिन इलेक्शन डे वाले दिन यानी 8 फरवरी को अपने वोटर को बेहतरीन तरीके से निकालने में कामयाब हो गए और ज़्यादा तादाद में निकालने में कामयाब हो गए, तो वो जीत भी सकते हैं। हमारे पास दूसरा हल्का है NA 100। यह हल्का सबका NA 106 था, जो फैसलाबाद के, इस हल्के में फैसलाबाद के ज़्यादातर 10 इलाके शामिल हैं। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोट हैं 4,15,496। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से राना सनाउल्लाह साहब का वज़ीर दाखिला इंतहाई क्लोज मुकाबले के बाद 1,06,310 वोट लेकर कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में थे निसार जट साहब, जिन्होंने 1,03,780 वोट लिए थे। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सईद इकबाल साहब ने 12,799 वोट लिए थे। 2024 के इलेक्शन में एक बार फिर राना सनाउल्लाह साहब इस हल्के से उम्मीदवार हैं। PTI के उम्मीदवार भी वही हैं, पुराने वाले निसार जट साहब। पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंडिडेट चेंज किए हैं और इस बार
पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट हैं सिद्रा सईद बंदेशा साहिबा, जो कि साबका MNA चौधरी इलियास जट, जो चौधरी इलियास चौथिया के नाम से भी मशहूर थे, उनकी ये भतीजी हैं। और चौधरी इलियास जट के सियासी वारस चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की ये बहन है, मरहूम अब्दुर्रहमान बंदेशा की ये बहन है। तो नसार जट साहब चौधरी इलियास साहब के दामाद हैं, तो इस लिहाज से ये तकरीबन दोनों एक ही फैमिली से हो गए हैं। राना सनाउल्लाह ने उस 2018 के क्लोज मुकाबले के बाद इस इलाके में तरक्याती कामों का बहुत सारा जाल बिछाया है, और मौजूदा जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और हमारे सर्वे के भी मुताबिक चौधरी राना सनाउल्लाह साहब को इस हल्के में कुछ एज हासिल है। हमारे पास तीसरा हल्का है NA 169, जो कि साबका NA 175 था। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 5,27,946 है। गुज़िश्ता इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार सैयद मुबीन अहमद, उन्होंने लिए थे 96,967 वोट। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कुतुब फरीद कुरेजा साहब ने हासिल किए थे 89,113 वोट्स। इस हल्के की एक और दिलचस्प बात यह है कि साहिबजादा हामिद सईद काज़मी साहब आज़ाद इलेक्शन लड़े थे इस हल्के से, और उन्होंने तकरीबन 40,000 के करीब वोट लिए थे। मौजूदा 2024 में इस हल्के की सिचुएशन इंतहाई दिलचस्प है। मखदूम मुबीन साहब, जो कि गुज़िश्ता इलेक्शन में PTI के विनर कैंडिडेट थे, अब की बार वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि कुतुब फरीद कुरेजा, जो गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, वो उनकी ज़ैली विंग 256 पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी कि गुज़िश्ता इलेक्शन के रनर और विनर दोनों एक ही पार्टी के प्लेटफॉर्म से MNA और MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा रहे हैं। उनके मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट पुट किए हैं वो है मखदूमज़ादा सैयद मुर्तज़ा महमूद। मखदूमज़ादा सैयद मुर्तज़ा महमूद मखदूम अहमद महमूद साहब के साहबजादे हैं। साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद साहब के साहबजादे हैं। वो गुज़िश्ता इलेक्शन में मौजूदा हल्का 174 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो पिछले इलेक्शन में किया था 180 था। उस इलेक्शन में वो 174 से गुज़िश्ता इलेक्शन में अज़हर लगारी साहब को शिकस्त देकर वो असेंबली के मेंबर बने थे। और आपको याद होगा कि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट पिछली गुजरी है, ये जिसके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, उसमें वो वफाकी वजीर भी थे, और पाकिस्तान की तारीख के वो पहले वफाकी वजीर हैं जिनको इस्तारा इम्तियाज भी मिला है अपनी कारकर्दगी के हिसाब से। इधर कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। जो मुस्लिम लीग नून के साबका उम्मीदवार थे इस्लाम असलम साहब 257 से, वो मुस्लिम लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बन गए हैं। इसी तरह साहिबजादा हामिद सईद काज़मी, जिन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में 40,000 के करीब वोट हासिल किए थे, वो भी मखदूम मुर्तज़ा महमूद को सपोर्ट कर रहे हैं। इस हल्के में PTI के उम्मीदवार हैं राजा सलीम साहब, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वो बिल्कुल खामोश हैं, बहुत ही कम उनका वर्क नज़र आ रहा है। और हमारे नुमाइंदा के मुताबिक और हमारे कुछ और ज़राए हैं, उनके मुताबिक जो मुकाबला है वो मखदूम मुर्तज़ा महमूद और मखदूम मुबीन के दरमियान है, और मौजूदा सूरत हाल में मखदूम मुर्तज़ा महमूद को कुछ एज हासिल है। ये थे हमारे 3 मुकाबले। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो बड़े मुकाबले हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका बहुत शुक्रिया।